एक बहुत सुंदर कहानी है। नारद मुनि जहां भी जाते थे, बस नारायण नारायण कहते रहते थे। नारद को तीनों लोकों में जाने की छूट थी। वह आराम से कहीं भी आ जा सकते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किसान परमानंद की अवस्था में अपनी जमीन जोत रहा था। नारद को ये जानने की उत्सुकता हुई कि उसके आनंद का राज क्या है। जब वह उस किसान से बात करने पहुंचे, तो वह अपनी जमीन को जोतने में इतना डूबा हुआ था कि उसने नारद पर ध्यान भी नहीं दिया। दोपहर के समय उसने काम से थोड़ा विराम लिया और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा। उसने बर्तन को खोला, जिसमें थोड़ा सा भोजन था। उसने सिर्फ नारायण 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 कहा और खाने लगा। आप जिस पल जीवन के एक आयाम से दूसरे आयाम में जाते हैं, उस समय अगर आप सिर्फ अपनी जागरूकता कायम रख पाएं, तो आपको मुक्ति मिल सकती है। किसान अपना खाना उनके साथ बांटना चाहता था, मगर जाति व्यवस्था के कारण नारद उसके साथ नहीं खा सकते थे। नारद ने पूछा, तुम्हारे इस आनंद की वजह क्या है? किसान बोला, हर दिन नारायण अपने असली रूप में मेरे सामने आते हैं। मेरे आनंद का बस यही कारण है। नारद ने उससे पूछा, तुम कौन सी साधना करते हो? किसान बोला, मुझे कुछ नहीं आता। मैं एक अज्ञानी, अनपढ़ आदमी हूँ। बस सुबह उठने के बाद मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम शुरू करते समय मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम खत्म करने के बाद मैं फिर 3 बार नारायण बोलता हूँ। जब मैं खाता हूँ, तो 3 बार नारायण बोलता हूँ और जब सोने जाता हूँ, तो भी 3 बार नारायण बोलता हूँ। नारद ने गिना कि वह खुद 24 घंटे में कितनी बार नारायण बोलते हैं। वह लाखों बार ऐसा करते थे। मगर फिर भी उन्हें नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ तक जाना पड़ता था, जो बहुत ही दूर था। मगर खाने, हल चलाने या बाकी कामों से पहले सिर्फ 3 बार नारायण बोलने वाले इस किसान के सामने नारायण वहीं प्रकट हो जाते थे। नारद को लगा कि यह ठीक नहीं है, इसमें जरूर कहीं कोई त्रुटि है। वह तुरंत वैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने विष्णु से पूछा, मैं हर समय आपका नाम जपता रहता हूँ, मगर आप मेरे सामने नहीं प्रकट नहीं होते। मुझे आकर आपके दर्शन करने पड़ते हैं। मगर उस किसान के सामने आप रोज प्रकट होते हैं और वह परमानंद में जीवन बिता रहा है। विष्णु ने नारद की ओर देखा और लक्ष्मी को तेल से लबालब भरा हुआ एक बर्तन लाने को कहा। उन्होंने नारद से कहा, पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। तेल से भरे इस बर्तन को भूलोक ले जाए। मगर इसमें से एक बूंद भी तेल छलकना नहीं चाहिए। इसे वहां छोड़कर आइए, फिर हम इस प्रश्न का जवाब देंगे। नारद तेल से भरा बर्तन लेकर भूलोक गए, उसे वहां छोड़कर वापस आ गए और बोले, अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। विष्णु ने पूछा, जब आप तेल से भरा ये बर्तन लेकर जा रहे थे, तो आपने कितनी बार नारायण बोला? नारद बोले, उस समय मैं नारायण कैसे बोल सकता था? आपने कहा था कि एक बूंद तेल भी नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मुझे पूरा ध्यान उस पर देना पड़ा। मगर वापस आते समय मैंने बहुत बार नारायण कहा। विष्णु बोले, यही आपके प्रश्न का जवाब है। उस किसान का जीवन तेल से भरा बर्तन ढोने जैसा है, जो किसी भी पल छलक सकता है। उसे अपनी जीविका कमानी पड़ती है, उसे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। मगर उसके बावजूद वह नारायण बोलता है। जब आप इस बर्तन में तेल लेकर जा रहे थे, तो आपने एक बार भी नारायण नहीं कहा।
यानी यह आसान तब होता है जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। विशेष, जो मनुष्य अपनी अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी प्रभु की आराधना के लिए समय देता है। 2 विपत्ति के अलावा अच्छे समय में ईश्वर को नहीं भूलता है, वह व्यक्ति ही ईश्वर का सानिध्य पाने का अधिकारी बनता है। नारायण नारायण नारायण। भवसागर से पार होने के लिए मनुष्य शरीर रूपी सुंदर नौक मिल गई है। सतर्क रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वासना की भावर में पड़कर नौक डूब जाए। स्वयं कमाओ, स्वयं खाओ, ये प्रकृति है। रजोगुण। दूसरा कमाए, तुम छीन कर खाओ, यह विकृति है। तमोगुण। स्वयं कमाओ, सबको खिलाओ, ये दैविक संस्कृति है। सतोगुण दैविक प्रवृत्तियों को धारण परसेप्शन करे, तभी आप देवलोक पाने के अधिकारी बनेंगे। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में विशाल वट वृक्ष समाया होता है, उसी प्रकार आप में अनंत क्षमताएं समाई हुई हैं। आवश्यकता है उस ज्ञान की, अपना बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने की, जिसे प्राप्त कर आप महानता प्राप्त कर सके।